So, just by staying in this kind of association, one doesn't need to leave home. गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले राखो। जहाँ भी भगवान की भक्ति करने का अवसर है, वही स्थान मंदिर है, वही स्थान धाम है। तो मैं अभी कल एक भक्त से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि कन्हैया देश में मंदिर है क्या इस्कॉन का? मैंने बोला हाँ, यहाँ 2000 मंदिर हैं। शायद कम ही पता है मैंने, और भी ज़्यादा होंगे कि हर भक्त का घर ही यहाँ मंदिर है, जो क्योंकि इतनी गंभीरता से भक्ति का अनुशीलन हो रहा है, प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन हो रहा है, और इतना प्रभाव मेरे जैसे स्टोन हार्टेड व्यक्ति के अंदर भी पड़ रहा है कि आज मैं दोपहर में लेटा था थोड़े समय के लिए 1 घंटा, और वो 1 घंटा भी मुझे चैतन्य चरितामृत के श्लोक दिमाग में घूम रहे थे। तो ये आप लोगों की संगति का ही प्रभाव है कि 1 हफ्ते से हम लोग चैतन्य चरितामृत इतना पढ़ लिए कि अभी नींद में भी वो चल रहा है। तो आप लोगों की बड़ी कृपा है कि ये सारे के सारे सत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माध्यम से। तो कल हमने सनातन शिक्षा की शुरुआत की थी, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपने आश्रय में स्वीकार करते हैं। इट वॉज अ टफ जर्नी। अगर हम सनातन गोस्वामी की यात्रा के ऊपर कंटेम्पलेट करें, थोड़ा विचार करें, कितने मुश्किल से सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों तक पहुँचे। हम लोग तो बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये बहुत दुर्लभ अति दुर्लभ ये अवसर होता है जहाँ एक जीव कृष्ण तक पहुँचता है। और सनातन गोस्वामी की यात्रा हमें उसकी एक झलक दिखाती है। कैसे एक प्रधानमंत्री जिसको सब सम्मान करते होंगे, आज भारत में एक छोटा मोटा कोई एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, लाल बत्ती में उसको उठने की आदत, लाल बत्ती समझते हैं आप? गाड़ी के ऊपर जो मंत्रियों की बत्ती हो, लाल बत्ती गाड़ी बोलते हैं। लाल बत्ती में चढ़ने की आदत पड़ जाती है, तो फिर मंत्री छूटने के बाद उस नॉर्मल गाड़ी बैठने में उसको बहुत कष्ट होता है। अभी एक मुख्यमंत्री को अपना बंगला खाली करना पड़ा कुछ समय पहले, तो बड़ी दर्दनाक वीडियो आई उसकी, उसके माँ बाप को लेके जा रहा है, क्योंकि आदत पड़ जाती है सम्मान की। लेकिन इतने बड़े प्रांत के प्रधानमंत्री, और एक झटके में सारा सम्मान ही नहीं गया, उनको कारागृह में डाल दिया गया। क्या एक शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे ये सामान्य बात है? इज इट सो इजी? क्या सनातन गोस्वामी अभ्यस्त थे जेल में रहने के लिए? और आजकल तो जेल में बहुत सारे अभी राइट्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स। आपको प्रॉपर खाने पीने का मिलना चाहिए, बेसिक ह्यूमन नीड्स मिलना चाहिए, समाचार पत्र भी मिलना चाहिए, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। उस समय पर इस तरह कार्यक्रम नहीं थे। कारागृह मतलब ये मृत्यु। कारागृह में सारी बीमारियां होती थीं, सारी असुविधाएं होती थी। ऐसी जगह पर किसके लिए? महाप्रभु के लिए। तुम्हारे लागी सब त्यागी लो, सब छोड़ा आपके लिए। उसके बाद जेल से छूटे तो ब्राइब दी। अभी हमारे लिए भी एक जो नैतिक व्यक्ति है, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो रिश्वत देने में क्या बहुत कंफर्टेबल रहेगा? और सनातन गोस्वामी जैसे सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, सारे शास्त्रों के ज्ञाता, और उसके बाद महाप्रभु के अनुयायी, और क्या दे रहे हैं? रिश्वत दे रहे हैं। इट्स अगेन ए सैक्रिफाइस। और फिर वहां से भागते हैं जैसे मानो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। भगवान की भक्ति करना क्राइम है। ऐसे भाग करके, छुप करके जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, और फिर एक स्थान पे आते हैं और व्यक्ति उनको मारने का प्रयास करता है। ही वॉज प्लॉटेड टू बी मर्डर्ड, सो यू ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ। वहाँ पर बचे, और उसके बाद अंततः महाप्रभु के पास आए। अच्छा, कोई इतना प्रयास करने के बाद अगर अपने गुरु के पास पहुंचता या भगवान के पास पहुंचता, तो अपेक्षा करता कि अब तुरंत अंदर जाऊं और तुरंत बताऊं कि देखो कितना सैक्रिफाइस करके आया मैं, मालूम कितना मुश्किल से यहाँ तक आया।
कई बार लोग लड़ जाते हैं, हम लोग वृंदावन में देखते हैं मंदिरों में लोग लड़ जाते हैं, अरे मालूम है हम कितना दूर से आए हैं रिजर्वेशन करा के, आप दर्शन नहीं करने दे रहे हो हमको। बट सनातन गोस्वामी kept standing outside, just see his humility। और तब महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बोलते हैं जाओ, बाहर कोई खड़ा है देखो। So if we do for Krishna, Krishna doesn't forget। Krishna is the most grateful person। सारे गुणों के आश्रय हैं भगवान कृष्ण, सारे गुण उनसे आते हैं, तो कृतज्ञता भी उनसे ही आती है। और सबसे कृतज्ञ हैं भगवान। इस जीवन में जितने आपने कृतज्ञ लोग देखे होंगे, जिन्होंने आपका एहसान माना होगा, सबसे बड़े कृतज्ञ हैं कृष्ण। वो ये काउंट करते हैं जीव ने मेरे लिए कितना त्याग किया है। मैं कई बार ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, मैं शेयर भी करता हूँ गोप कुमार के संदर्भ में, कि जब गोप कुमार भगवत धाम पहुँचता है, बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी स्वयं ही व्याख्या करे हैं, तो गोप कुमार को वेलकम करने के लिए कृष्ण जाते हैं। और जब कृष्ण उनको मिलते हैं तो कृष्ण रोने लगते हैं, गोप कुमार भी रोते हैं, दोनों आलिंगन करते हैं और दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तो जब दोनों की मूर्छा टूटती है तो उस समय पे गोप कुमार पूछते हैं किसी आई वॉज अवे फ्रॉम यू, आई एम क्राइंग बिकॉज आई वॉज सफरिंग विदाउट यू, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, आप तो भगवत धाम में थे, आप क्यों रो रहे हो, मेरे लिए रोना बनता है, आपका रोना थोड़ी बनता है। सो कृष्ण रिप्लाइज दैट आई एम रिमेंबरिंग ऑल द सैक्रिफाइसेस यू डिड टू रीच टू मी। आपने जितना त्याग किया, जितना संघर्ष किया, जितना आपने अपने आप को इस संसार में एडजस्ट किया मुझ तक आने के लिए, मैं वो सब स्मरण कर रहा हूँ। कृष्ण रिमेंबर्स एवरीथिंग। देखिए सामान्यतः व्यक्ति आपकी बाह्य स्थिति को देख सकता है, जैसे यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, तो अगर मैं हूँ एक साधारण व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ ये सब भक्त यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन कृष्ण ये भी देखते हैं कि किस अवस्था में बैठे हुए हैं, किसके घुटनों में दर्द है, किसको आज बुखार है, किसके ऑफिस में आज टफ डे था, किसके घर पे आज झगड़ा हुआ था, किसके पेट में आज गुड़गुड़ हो रही है। ये सारी चीजें कृष्ण इज नोटिसिंग दैट वन ऑल्सो, दैट इज कृष्णा's ग्रेटफुलनेस। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर को बोले बुलाओ उसको, बहुत दूर से आया है। अंततः अपनी मंजिल तक, अपने गंतव्य तक सनातन गोस्वामी पहुंचे। एंड दैट इज द ब्यूटी व्हेन यू गेट शेल्टर। ये आश्रय मिलना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन मिलना, मान सम्मान मिलना, स्वर्ग मिलना, ब्रह्मा बन जाना, ये सब फिर भी संभव है। आश्रय मिलना ये बहुत बहुत कठिन है। हम लोग एक चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, जो मैं कल वर्णन कर रहा था, जहाँ सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं, जो दारावेश में, अर्थात एक मुसलमान जैसे दिख रहे हैं बाह्य अवस्था में, और ऊपर एक श्रीकांत के द्वारा दिया गया सुंदर सा कंबल है। महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं। अब इस चित्र को देखिए, थोड़ा जूम करिए, जस्ट फोकस ऑन द एक्सप्रेशंस। जो आश्रय दे रहे हैं और जिनको आश्रय मिला है, इन दोनों को आप देखिए और ये विचार कीजिए कि क्या भावना होगी। सनातन गोस्वामी की क्या भावना होगी और चैतन्य महाप्रभु की क्या भावना होगी। कोई भक्त बताना चाहेंगे? सनातन गोस्वामी को क्या फीलिंग हो रही होगी इस समय पर? बहुत रिलीव्ड, मिल गया जो चाहिए था, मिल गया। और कोई भक्त बताना चाहते? प्रभु जी, we can correlate this with what you mentioned, Gop Kumar and Lord Shri Krishna. Yes. So they both are crying, and Lord is crying to see his difficulties, how he has gone through so much difficulty to reach him. Yes. And he's crying because now, like, that mood has come when he meets his beloved Lord. So Yes. So I can only reflect on me meeting
my Guru Maharaj. After going through so many different challenges with him, so many janmas, when we meet Shiksha Guru and Diksha Guru, and when we expresses when we really feel that we are in this kind of condition, then we feel that yes, we are sheltered at his lotus feet. So the one who is giving shelter, he feels ultimately this jiva has come. भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि जीव आ जाए, कैसे तो आ जाए, आ गया, देर आए दुरुस्त आए, आ गया। और जैसा प्रभु बता रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद से श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने पूछा था कि प्रभुपाद मेरे जीवन में बहुत संघर्ष हुआ, बचपन में माता चली गई, फिर रिश्तेदारों के घर में पले बड़े, तो इट्स डिफ़िकल्ट। जो लोग बचपन में भी कोई मामी मौसी नानी के यहाँ जाते होंगे, एक आध महीना तो अच्छा लगता है, 15 दिन, उसके बाद फिर यू नीड योर ओन होम। बट ही वॉज ग्रोन, ही ग्रू अप इन डिफरेंट हाउसेस, अलग अलग रिलेटिव्स के। और फिर माता की मृत्यु के बाद पिता का इंटरेस्ट पूरा उठ गया, वो एक तरह से पूरे ही वेंट इन काइंड ऑफ डिप्रेशन, एंड देन ही हैड टू गो टू जर्मनी, एंड देन देयर ऑल्सो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही वॉज चैलेंज्ड फॉर इंडियन कल्चर। और फिर वो आए, इतने गुरुओं को ढूंढे सब जगह, ही गॉट ए बैड एक्सपीरियंस। तो प्रभुपाद को बोल रहे थे, प्रभुपाद सो मेनी चैलेंजेस। यू नो व्हाट प्रभुपाद रिप्लाई? प्रभुपाद बोले, अगर तुम्हारे जीवन में एक भी इंसिडेंट वैसा नहीं होता जैसा हुआ था, तो आज तुम मेरे तक नहीं पहुंचते। Would have not reached me. Finally you reached. और जिसको आश्रय मिला है उसकी भावना क्या है? It worth it. जितना हुआ ना जीवन में सब स्वीकार है, जो मिलना था वो मिल गया। अतः पुंभी दुजे श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठ धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणा। हम ब्रह्मचारी हैं, हम गृहस्थ हैं, हम वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारा हार्ड वर्क है, हमारा स्लो वर्क है, हम लेज़ी हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम बुद्धू हैं, जो कुछ भी है, मेरा जप में टेस्ट है, जप में टेस्ट नहीं, जो कुछ भी संघर्ष जीवन में हो रहा है, अंत में ये भावना आनी चाहिए कि कृष्ण आपके लिए किया, ये पूरा जीवन जो मैंने बिताया है आपके लिए बिताया, ये भावना अंत समय में आनी चाहिए। इसको आश्रय बोलते हैं। सनातन गोस्वामी गॉट इट। Chaitanya Mahaprabhu is embracing him. This is the starting of Sanatan Siksha. See, one has to appreciate what he is getting. भाई कोई व्यक्ति घड़े के ऊपर पानी डालेगा, उल्टे घड़े के ऊपर, तो वो तो फिसल के नीचे गिर जाएगा। वो पात्रता भी चाहिए उस कृपा को धारण करने के लिए। We need to have that qualification. वो एप्रिशिएशन उस शेल्टर के लिए नहीं होगा तो ये शिक्षाएं फिसल के चली जाएंगी। ठीक है, सेशन पे सेशन होंगे, प्रीचर्स पे प्रीचर्स आएंगे, किताब पे किताब पूरी होंगी, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, फिर नंबर 33। नंबर 33 समझते हैं ना? 31 इन आवर परंपरा इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, 32 इज श्रील प्रभुपाद, एंड देन वी हैव बिकम 33। तो ये सारी पदवियां मिल जाएंगी, लेकिन आश्रय का वो भावना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य हैं। जे संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेलोतार, से ही पशु बड़ो दुराचार। जिन्होंने उस संबंध को नहीं पहचाना उन्होंने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, तो पशु जैसा जीवन हो गया। लेकिन इस मनुष्य जीवन में उस संबंध को कोई पहचान ले कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, वो संबंध अगर मिल जाए, वो आश्रय अगर मिल जाए, तब तो भक्ति की शुरुआत होती है। तब तक तो हम पुरुषचर्या कर रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक है साधना, एक होता है पुरुषचर्या। पुरुषचर्या मतलब प्रिपरेशन। जैसे दीक्षा का पुरुषचर्या इस्कॉन में क्या है? आप 16 माला करो, आप 4 नियम का पालन करो, टेम्पल प्रेसिडेंट को खुश करो, तब वो आपको लेटर देगा। दैट इज अ पुरुषचर्या इन इस्कॉन फॉर दीक्षा। तो उसी तरह हमारा ये पुरुषचर्या चल रहा है। वी आर प्रैक्टिसिंग, बट एक्चुअल साधना, एक्चुअल अभिदय विल स्टार्ट व्हेन देयर इज संबंध। संबंध के बिना अभिदय निरर्थक है।
संबंध ओनली मेक्स अभिदय मीनिंगफुल। तो इसीलिए ये संबंध को पहचाने, संबंध आचार्य हमको सिखा रहे हैं कि संबंध क्या है। और तब महाप्रभु उनको कई शिक्षाएं देते हैं। हमने 94 श्लोकों में सनातन गोस्वामी का गृह त्याग और उनका महाप्रभु तक पहुंचने के बारे में चर्चा की। उसके बाद 95 से 121 श्लोक तक हमने चर्चा की किस प्रकार जीव का स्वभाव है कृष्ण का दास, और जब जीव कृष्ण को भूल करके माया में लग जाता है तो माया उसको ताप देती है, माया उसको सफरिंग देती है। और उसके बाद हमने देखा किस प्रकार भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो धन है, कृष्ण प्रेम रूपी धन है, वो कर्म से नहीं मिलेगा, ज्ञान से नहीं मिलेगा, योग से नहीं मिलेगा। वो एनालॉजी याद है आपको, खजाना खोदने वाली? वो हमने चर्चा की थी। केवल भक्ति से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विषय में बता रहे हैं कि कृष्ण के रूप कैसे हैं, कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण की माधुर्यता क्या है, ये सब बता रहे हैं। 152 कृष्णेर स्वरूप विचार सुनो सनातना, अद्वै ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदना। बोले सनातन अब सुनो, कृष्ण का स्वरूप के विषय में सुनो। मैं तुमको कृष्ण के विषय में सुनाऊंगा। जो वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है उनके बारे में सुनो। उनको अवतार मत समझना, उनको साधारण मत समझना, उनका क्या वास्तविक स्थिति है मैं बताऊंगा। सर्वादि सर्वअंशी किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। सर्व आदि अर्थात इनसे पहले कोई नहीं था, ये आदि हैं, ये शुरुआत है, इनके पहले और कोई नहीं। सर्व अंशी, एक होता है अंश, एक होता है अंशी। अंश मतलब जिनके सब अंश हैं, अंशी मतलब जो सोर्स है, इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज कृष्ण। किशोर शेखर, और उसके बाद भी किशोर अवस्था में रहते हैं। ऐसे नहीं, कई रिलीजन्स में गॉड की डेफिनेशन है बुढ़ा दाढ़ी वाला कोई ऊपर बैठा है। कई रिलीजन में बोलते हैं वो बेचारा बना के मर गया। अभी गॉड ने एक ऐसी मशीन बनाई जो अपने आप चल रही है, ये संसार, वो बेचारा वो तो मर गया। ऐसा नहीं, किशोर शेखर, ही इज स्टिल यूथफुल यंग। चिदानंद देह, उनका देह चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है। सर्वाश्रय, सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं और सभी के ईश्वर हैं, सभी कारणों के कारण है। कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक है? हाँ, नेक्स्ट नीचे आइए। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान के 3 रूपों के बारे में चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। जिन भगवान के प्रकाश ब्रह्म ज्योति है, जिन भगवान के अंश परमात्मा है, वो भगवान षडैश्वर्य पूर्ण अपने धाम में विराजमान रहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। वो भगवान जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं वो सारे परमात्माओं के स्रोत हैं, वो सारे ब्रह्म ज्योति के स्रोत हैं। और ऐसे भगवान का वर्णन बहुत सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। हम श्लोक बाय श्लोक जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए एक चार्ट के माध्यम से हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। आप चार्ट दिखाइए प्रभु। एक सरल सा चार्ट है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इस चार्ट में आप देखिए सबसे ऊपर क्या है, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। हाँ, स्वयं रूप। स्वयं रूप मतलब भगवान का स्वयं की पर्सनालिटी, वो है श्री कृष्ण, ईश्वरः परमः कृष्ण। और वो स्वयं रूप कृष्ण के फिर स्वयं प्रकाश होते हैं। अब वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं अलग अलग रूपों में, क्योंकि भगवान अकेले आनंद नहीं उठा सकते। आनंदमय अभ्यासात भगवान है, लेकिन वो आनंद उठाने के लिए कई लोग चाहिए। अब कोई व्यक्ति अकेला बैडमिंटन नहीं खेल सकता, अकेला क्रिकेट नहीं खेल सकता, मोबाइल में खेल सकता है, बट दैट्स वर्चुअल। रियली अगर किसी को एंजॉय करना, ही नीड्स पीपल, ही नीड्स पर्सनैलिटीज अराउंड हिम। तो भगवान अपने स्वयं रूप से स्वयं प्रकाश करते हैं। और ये स्वयं प्रकाश 2 तरह का होता है, एक है प्रभाव, एक है वैभव।
जितना समझ में आए समझना, नहीं तो आनंद उठाओ कि ऐसा होता है। यू शुड जस्ट बी हैप्पी दैट इट हैपन्स, डोंट वरी। प्रभाव प्रकाश मतलब भगवान अपने जैसे ही मल्टीपल रूप बना लेते हैं। कई बार व्यक्ति अपने आप से ऑब्सेस्ड होते हैं, तो ये गुण भी भगवान से ही आता है। कांच में जो हम देखते हैं अरे कितना सुंदर ये व्यक्ति है, अपने आप को देख करके लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, भले ही वो काला कलूटा बैंगन लूटा हो, लेकिन फिर भी अपने आप से सबको आसक्ति होती है। इसलिए डीपी पे अपना फोटो क्यों लगाते हैं? भाई व्यक्ति को अपने आप से प्रेम ना होता तो अपना फोटो क्यों लगाता है? इसी प्रकार से कृष्ण को भी अपने आप से प्रेम है। जब द्वारका में कृष्ण एक बार भूमि पे देखते हैं, अरे इतना सुंदर हो क्या मैं, इतना सुंदर मैं हूं क्या, ये अपने आप से आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह प्रभाव प्रकाश क्या है, अपने जैसे कई रूप भगवान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रासलीला में हर गोपी के साथ भगवान एक एक रूप, हूबहू डिक्टो। उसी तरह द्वारिका की जो रानियां हैं 16,108, सबके पास एक एक रूप एक जैसा। लेकिन ये जो विस्तार है महाप्रभु स्पष्ट करते हैं, ये शौबरी मुनि जैसा, योगियों जैसा नहीं है। क्योंकि जब योगी अपना विस्तार करते हैं तो वो एक ही काम कर सकते हैं एक टाइम पे। मान लो कोई खा रहा है तो सारे के सारे खाते ही दिखेंगे, कार्बन कॉपी। लेकिन भगवान जो अपना ये प्रभाव प्रकाश करते हैं तो अलग अलग कार्य एक बार में कर सकते हैं। जैसे जब नारद मुनि अलग अलग महलों में जाते हैं तो किसी महल में भगवान गायत्री कर रहे हैं, किसी महल में भगवान भोजन कर रहे हैं, किसी में दान कर रहे हैं, किसी में यज्ञ कर रहे हैं, किसी में बातचीत कर रहे हैं, किसी में पोतों के साथ खेल रहे हैं। तो अलग अलग कार्य भगवान कर सकते हैं, प्रभाव प्रकाश। अब आ जाते हैं यहाँ पर वैभव प्रकाश। अब भगवान को लगता है लो फिर मजा क्या आया, एक जैसे तो थे, हम ही थे, हमसे ही तो हम बोर हो रहे थे, इसलिए तो हमने विस्तार किया। अब एक जैसे ही हो गए विस्तार, तो फिर वैरायटी तो चाहिए ना। तो वैभव प्रकाश में क्या होता है, भगवान का रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे बलराम, प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम? तो सब बता रहे थे कि ऐसा वैसा। प्रभुपाद बोले ओनली डिफरेंस, वन इज ब्लैक वन इज व्हाइट, दैट्स द डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं है, बस रूप का थोड़ा अंतर है। तो इस तरह भगवान के वैभव प्रकाश। अब वैभव प्रकाश का एक कैटेगरी है तदेकात्म रूप, मतलब अब विस्तार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम मान लो अब कन्हैया देश आए उज्जैन से, तो कन्हैया देश से जब उज्जैन आए तो उज्जैन से जब कन्हैया देश आए तो हमने पहले देखा हमारे टिकट में वेट कितना अलाउंस है ना। तो प्रभु जी ने बताया 30-30 किलो अलाउड है। तो प्रयास ऐसा करते हैं कि पूरा 30 में 30 ही भर के लेके आए, है ना, ज़्यादा नहीं ला सकते हैं, जितना वेट अलाउंस है उतना लेके आए। तो फिर हम लोग ये निर्णय करते हैं कि कौन सी चीज़ आवश्यकता है और कौन सी नहीं है। अब कोई प्रेशर कुकर रख के नहीं लाएगा कि उसको पता है खाने पीने तो मिल ही जाएगा। तो जो जो आवश्यकता है उतना सामान लेके आएंगे, हो सकता है घर में बहुत कुछ हो। उसी तरह तदेक आत्म रूप का मतलब क्या है, इसमें भगवान उतने ही गुण दर्शाते हैं जितनी जरूरत है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान पूर्ण गुणों से युक्त हैं। तो ऐसा बोलना कि राम अवतार कम गुण वाला है या नरसिंह अवतार, यह अपराध हो जाएगा। दीपार्ची रेवा, सारे गुण एक जैसे ही हैं सारे अवतारों के। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझना जरूरी है। सारे अवतार एक जैसे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारे गुण प्रदर्शित करें, क्योंकि उस अवतार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। अब नरसिंह देव की लीला में वात्सल्य लीला नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि जिस खंबे से आए, एक तरह से खंबा उनकी मम्मी हुआ, उसी को तोड़ दिया, तो वात्सल्य लीला का तो प्रश्न नहीं उठता। तो हर एक लीला का एक प्रयोजन है, तो उतने गुणों को वो दिखाते हैं, उसको बोलते हैं तद एकात्म रूप। ठीक है, तो अलग अलग भाव इसमें होते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी हैं, विलास और स्वांश। विलास मतलब वैकुंठ रूप, ये रूप वैकुंठ में निवास करते हैं। जैसे चतुर्विह, संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि, अलग अलग करोड़ों वैकुंठ ग्रह हैं, उन सब में भगवान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। लेकिन स्वांश मतलब ये धराधाम पे भगवान इस रूप में अवतरण लेते हैं। ये धराधाम में किस रूप में अवतरण लेंगे? 6 कैटेगरी हैं टोटल। सबसे पहला है लीला अवतार। भगवान लीला करने के लिए अवतरण लेते हैं, जैसे राम अवतार, वामन अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब लीला अवतार हैं। और इनके समय अपने हिसाब से निर्धारित भगवान करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का खेलने का मूड उसके हिसाब से होगा। लीला मतलब क्या है? ड्रामा। Whenever he wants to play, he will play. You can't force him to come. तो वो अपने हिसाब से आएंगे।
जरूरी नहीं है कि प्रलय में बीज सप्तऋषियों को सबको से उनको बचाने के लिए मत्स्य अवतार को होना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि समुद्र मंथन में कूर्म अवतार को आना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। जब उनका मूड होगा तब आएंगे लीला अवतार। दूसरा है पुरुष अवतार, ये कंपलसरी इनकारनेशन है। पूरे धराधाम को चलाने के लिए, पूरे भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान 3 विष्णु के रूप में आते हैं। एक है कारणोदक्षाई, जो पूरे भौतिक सृष्टि के स्रोत हैं। इनके साथ लक्ष्मी नहीं होती, इनके साथ ब्रह्मा जी नहीं होते, शेषनाग भी नहीं होती, अकेले होते हैं, अकेला राजा, एकला चलो रे। इनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। उस ब्रह्मांड को बोलते हैं गर्भोदक, और उस गर्भोदक में गर्भोदक्षाई विष्णु अवस्थान करते हैं। वो शेषनाग पे लेटते हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं, और उस कमल नाल में 14 भुवन होते हैं। उनके पाद सेवन लक्ष्मी करती है, गर्भोदक। और फिर एक एक कण में, एक एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से क्षीरोदक्षाई, और क्षीरोदक्षाई का अपना ब्रांच ऑफिस भी है, जहाँ देवता जा करके रिपोर्ट करते हैं। मान लो कोई असुर ने स्वर्ग से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे? ब्रांच ऑफिस में जाएंगे। तो वो जाके श्वेतद्वीप में प्रार्थना करते क्षीरोदक्षाई विष्णु से कि हमको निकाल दिया, कुछ हमें मदद करो। फिर भगवान बोलते हैं हाँ मैं अवतार लूंगा। तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु सारे अवतार लेते हैं, जितने भी अवतार धराधाम पे होते हैं या भौतिक संसार में होते हैं। तीसरा है गुण अवतार। अब भाई सृष्टि बना तो दी, चलानी भी है, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए 3 अवतार, गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये आप जानते हैं, एक सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं, तीनों गुण अवतार हैं। इसमें शिव और विष्णु जीव तत्व नहीं है, ब्रह्मा जीव हैं जिनको भगवान अपनी शक्ति देके गुण अवतार के स्थान पे लाते हैं। तो ये अलग अलग जीव ब्रह्मा के पद पे आते हैं। जब कोई जीव इस लायक नहीं होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं, तो गुण अवतार। इसके बाद होता है मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार मतलब ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और हर मनु के काल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। ये प्रकृति का नियम है, कोई की सरकार अच्छी नहीं चल सकती, कोई कोरोना आ जाएगा, कुछ आ जाए, कुछ तो होगा। तो हर मनवंतर में मदद करने के लिए भगवान एक बार अवतार लेते हैं, उसको मनवंतर अवतार कहा जाता है। जैसे गजेंद्र की रक्षा करने हरि अवतार ले, मनवंतर अवतार। तो इस तरह अलग अलग मनवंतर अवतार हैं। उसके बाद आए शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार क्या होते हैं? शक्तावेश अवतार मतलब किसी जीव को ही भगवान शक्ति प्रदान करते हैं अवतार जैसा कार्य करने के लिए। जैसे हम बोलते पावर ऑफ अटर्नी, वो ओनर नहीं है, लेकिन ओनर पावर ऑफ अटर्नी दे के गया कि मेरे एब्सेंस में आप ये काम कर सकते हो। तो किसी जीव को कुछ समय के लिए शक्ति देते हैं अवतार जैसे कार्य करने के लिए। जैसे परशुराम, उनको शक्ति दी धर्म स्थापना के लिए, क्षत्रियों का वध करने के लिए। नारद मुनि, उनको भक्ति प्रचार करने के लिए शक्ति दी। जैसे वेद व्यास, शास्त्र लिखने के लिए शक्ति दी। चतुष्कुमार, तपस्या करने के लिए शक्ति दी। तो इस तरह कई कई शक्तावेश अवतार हैं। और फिर है युग अवतार। युग अवतार का कार्य होता है हर युग के युग धर्म को स्थापना करना। जैसे सत्य युग में ध्यान, जैसे त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्चना विधि, और कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरी आशा है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो भी हरे कृष्ण। 329 श्लोका। युगावतारे एबे सुनो सनातन, सत्य त्रेता द्वापर कली युगेर गणना। शुक्ल रक्त कृष्ण पीत क्रमे चारि वर्णा, चारि वर्ण धरी कृष्ण करे जुग धर्म। चैतन्य महाप्रभु सारे अवतारों का वर्णन ऊपर कर चुके, जितना हमने चार्ट में देखा। अभी युग अवतार का वर्णन कर रहे हैं। तो यह अवतार में बता रहे हैं कि 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली। चारों के लिए 4 युग धर्म है, और चारों को स्थापन करने के लिए 4 युग अवतार। एक है श्वेता, श्वेत वर्ण के, जो है हंस अवतार, जो सत्ययुग के युग धर्म को स्थापना करते हैं। फिर है रक्त, रक्त मतलब रेड कलर, ये है यज्ञ पुरुष, विष्णु रूप, जो यज्ञ स्थित करते हैं त्रेता युग में। फिर है कृष्ण, कृष्ण तो नाम भी कृष्ण, काम भी कृष्ण, नाम सब कुछ कृष्ण, तो वो कृष्ण भी युग अवतार हैं।
और उसके बाद पीता। यहाँ आके चैतन्य महाप्रभु फंस गए। सत्ययुगे धर्म ध्यान कराय शुक्ल मूर्ति धरे। 334 करदम के वर दिला जे हो कृपा करे। तो सत्ययुग का धर्म था ध्यान। जैसे करदम मुनि को भगवान हंस अवतार रूप में आशीर्वाद दिए, उनकी सारी मनोवांछना पूर्ण किए, सत्ययुग का धर्म। नेक्स्ट, कृष्ण ध्यान करे लोक ज्ञान अधिकारी। त्रेतार धर्म यज्ञ कराए रक्त वर्ण धरे। तो जो ज्ञान में बहुत पारंगत हैं वो लोग इस तरह ध्यान कर सकते हैं जैसे करदम मुनि। फिर त्रेता में आए तो थोड़ा उस तरह ध्यान संभव नहीं है, तो फिर भगवान रक्त रूप धारण करके यानी यज्ञ पुरुष के रूप में यज्ञ स्थापना करते हैं। कृष्ण पदार्चन है द्वापरेर धर्म। कृष्ण वर्ण कराय लोक कृष्णार्चन करम कर्म। तो बाद में द्वापर युग में कृष्ण अर्चन अर्थात मंदिर में कैसे कृष्ण की आराधना करनी है ये स्थापित कृष्ण अवतार के माध्यम से होता है। जहाँ युधिष्ठिर महाराज अग्र पूजा कृष्ण की करते हैं और द्वारिकावासी जिस तरह कृष्ण को पूजते हैं, ये सब माध्यम से फिर बाद में वज्रनाभ भगवान की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। ये सारा वर्णन दिया गया है। 338 नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्न निरुद्धाय तुभ्यां भगवते नमः। ए मंत्रे द्वापरे करे कृष्णार्चना। कृष्ण नाम संकीर्तन कलि युगेर धर्म। भगवान की एक फेवरेट हॉबी है, पता है क्या हॉबी है? लेक्चर देना। और जब कोई व्यक्ति अपनी हॉबी में बहुत ज़्यादा रम जाता है ना तो वो भूल जाता है वो क्या कर रहा है। आपको मालूम है जो लोग कुकिंग करते हैं हॉबी में पूरा डूब जाते हैं, समय का ध्यान नहीं रहता है। तो कृष्ण का लेक्चर देना हॉबी है। जैसे ब्रह्मा को लेक्चर दिया, फिर यहाँ अर्जुन को लेक्चर दिया, यहाँ चैतन्य महाप्रभु, तो वो भूल गए वो बोल क्या रहे हैं। बोलते बोलते बोले ये मंत्र है द्वापर युग में अर्चना होती है और कलयुग में कृष्ण नाम संकीर्तन को शुरू करने के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं। अब महाप्रभु फंसते जा रहे हैं।